की बात। मेरा टाइटल वो है, एक हिंदुस्तानी के मन की बात। हुक्मरानों ने अपने शासन में रचा एक नया इतिहास। हुक्मरानों ने अपने शासन में रचा एक नया इतिहास। नोटबंदी ने द्रुत गति से काला धन और अवैध धन का किया सत्यानाश। सो काला धन तो हम जानते ही, अवैध धन जो लीगल टैक्स हो रहे थे उनका। कर आधार विस्तार, कर आधार जो है वो टैक्स बेस को जो उन्होंने बढ़ाया उससे, और डिजिटल भुगतान से बढ़ाई देश की शान। और सबसे अच्छा आगाज रहा उनका स्वच्छ भारत अभियान, और सबसे अच्छा आगाज रहा उनका स्वच्छ भारत अभियान। अब हो गया हुक्मरानों के हुक्म की नई तारीख में हुआ यह भी ऐलान। हुक्मरानों के हुक्म की नई तारीख में हुआ, तारीख यानी नई हिस्ट्री जो लिख रहे हैं, हुआ यह भी ऐलान, किसी का वजूद मिटा दो तो किसी की पहचान। निजी क्षेत्रों यानी प्राइवेट सेक्टर और विदेशी निवेश फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए करना चाहा व्यापार आसान। अनुचित मूल्य निर्धारण और कृषि कानून में चाहे हो जाए गरीब किसान कुर्बान। शाहीन बाग में दादी नानी ने सिर्फ सुरक्षित करनी चाहिए अपनी पहचान। शाहीन बाग में दादी नानी ने सिर्फ सुरक्षित करनी चाहिए अपनी पहचान। जब अस्वीकृत पत्र दे मिटाया जा रहा था उनका नामो निशान। हुक्म हुआ धर्म तय करेगा कौन से लोगों को मिलेगा अधिमान, प्रेफरेंस, जो एनआरसी के अंदर आया था ना कि भाई ओनली सर्टेन इमिग्रेंट्स विल बी अलाउड एंड नॉट मुस्लिम इमिग्रेंट्स फ्रॉम अदर कंट्रीज, राइट। हुक्म हुआ धर्म तय करेगा कौन से लोग को मिलेगा अधिमान। गरीब, निरक्षर, बाढ़ पीड़ित और मुसलमान पर तो बरसा कहर निराधार। बुलडोजर जस्टिस में कैद हुई किसी की आवाज तो किसी की गठरी बांध कर दिया उन्हें अवैधी प्रवासी करार। अवैध प्रवासी, इलीगल बना दिया था लोगों को वहां पे ईस्ट में। तो बुलडोजर जस्टिस में कैद हुई किसी की आवाज तो किसी की गठरी बांध उन्हें कर दिया अवैध प्रवासी करार। विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट की नई परिभाषा लिखी, दिया घर से बाहर निकाल। पहचान पत्र की आड़ में 51 लाख योग्य मतों को कर दिया कुर्बान। पहचान पत्र की आड़ में किया 51 लाख योग्य मतों का कुर्बान। बस वोटों के लिए सियासती खेल हुआ इतना बर्बाद, अगर कोई सरकार विरोधी रैली में आगे जाए तो हो गए डायन शिकार। विच हंट जिसे कहते हैं ना, उसका एक हिंदी वर्ड है, आई वाज सो हैप्पी कि डायन शिकार, क्योंकि बहुत सारे रिपोर्टर्स इन द साउथ एंड इन द नॉर्थ वर अरेस्टेड। नॉट अभी की बात नहीं कर रही हूँ, इन द लास्ट 10 years की बात कर रही हूँ। एंड ऑल्सो कॉमेडियन बेचारे कुछ जोक बना दिया उन्होंने तो उनको जेल में डाल दिया। तो वो सब तो हो ही रहा है उनके साथ। जहां बहुसंख्यक पक्ष को अपनी गिनती का सरासर रहता है लाभ, बहुसंख्यक इज मेजोरिटी, राइट, उनको अपनी गिनती का सरासर रहता है लाभ। लघुमत के दृष्टिकोण और आवाज पर ही तो आता है पूरा भार। और इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूंगी, व्हाई आई रोट इट। मेरा और अनूप जी का वो डिस्कशन हो रहा था, ये इन लोगों ने तो ज्वाइन भी नहीं किया था जब अपनी बात हो रही थी। तो वो बार बार कह रहे थे कि सो मेनी हिंदू वोटर्स वर पार्ट ऑफ दैट बांग्लादेश में, कि इतने सारे हिंदू वोटर्स को उन्होंने अवैध कर दिया था। बट व्हेन यू हैव 3 मिलियन हिंदूज और उसमें से मान लो 1 मिलियन हिंदू को वोट हटा दिए और सिर्फ 400 मुसलमान है और 400 के 400 गए या 300 गए, तो आवाज और दृष्टिकोण किसका दबा, राइट। उनका तो पूरा ग्रुप ही चला गया ना 400 में। तो इवन इफ यू आर 3 मिलियन एंड 1 मिलियन गए, नंबर 1 मिलियन ज्यादा लगता है 400 से। तो दैट्स व्हाई आई रोट दिस कि जब बहुसंख्यक का नीचे गया पक्ष को अपनी गिनती का सरासर रहता है लाभ, लघुमत के दृष्टिकोण और आवाज पर ही तो आता है पूरा दबाव। जनगणना और अल्पसंख्यक के होते हैं अलग अलग परिमाण, रेशियो अलग होते हैं उनके, इसीलिए असंतुलित आंकड़ों के वितरण से बदल जाता है परिणाम। जब अल्पसंख्यक पर ही हो ज्यादा किसी भी ऐलान का प्रभाव, जब अल्पसंख्यक पर हो ज्यादा किसी भी ऐलान का प्रभाव, तो समझो भ्रष्टाचार, झूठ और अनैतिकता से हुआ है हमारा संविधान आघात। हुक्मरानों के शासकों को हक है रचने का अपना नीति और अभियान। दे ऑल हैव अ राइट, उनको हक है रचने का अपनी नीति और अभियान। बस यह ध्यान रहे कि देश के हर नागरिक का रहे बराबर अधिकार।
नीतियां और सिद्धांत समावेशी हो, बस यही इसी हिंदुस्तानी का अरमान। नीतियां और सिद्धांत समावेशी हो, बस यही इस हिंदुस्तानी के मन की बात। हुक्मरान वसुधैव कुटुंबकम समझ ले मीम, तभी रहेगा भारत माँ का सम्मान। हुक्मरान वसुधैव कुटुंबकम समझ ले मीम, तभी रहेगा भारत माँ का सम्मान। ये हम एक बात कहेंगे, हम इसका जवाब